नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं संध्या। तो आइए देरी न करते हुए जानते हैं बिहार की खास खबरों को। बिहार के लोगों में महंगी गाड़ियों का क्रेज बढ़ गया है। कोरोना के कारण राज्य में गाड़ियों की बिक्री भले ही कम हो गई है, लेकिन महंगी गाड़ियों की खरीद के कारण सरकार को टैक्स के रूप में भारी भरकम राशि प्राप्त हो रही है। 4 साल पहले की तुलना में अभी बिहार में गाड़ियों की बिक्री 2 लाख से कम हो गई, लेकिन प्रति गाड़ियां सरकार को 1.5 गुना से अधिक टैक्स मिला। गाड़ियों पर लग रहे टैक्स का निर्धारण साल 2019 में हुआ है। नियमानुसार 1 लाख तक की गाड़ियों पर 8% टैक्स लगता है। 1 से 8 लाख तक की गाड़ियों पर 9% और 8 से 15 लाख की गाड़ियों पर 10% टैक्स का प्रावधान है, जबकि 15 से ऊपर की गाड़ियों पर 12% टैक्स का प्रावधान है। 1% रोड सेफ्टी टैक्स अप्रत्यक्ष तौर पर गाड़ी मालिकों से वसूला जाता है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं सेमेस्टर 2 परीक्षा 2022 का शेड्यूल शुक्रवार को जारी कर दिया। टाइम टेबल के अनुसार 25 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। 10वीं की परीक्षाएं 25 अप्रैल से शुरू होगी और 23 मई तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा भी 25 अप्रैल से 6 जून तक होगी। 10वीं और 12वीं सेमेस्टर 2 परीक्षाओं के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पहले दिन की परीक्षा अंग्रेजी विषय की होगी। परीक्षा में केवल 50% सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। वैश्विक संक्रमण महामारी कोविड-19 के कारण बोर्ड ने 50% सिलेबस को 2 टर्म में बांटा था। 50% सिलेबस के आधार पर पहले सेमेस्टर 1 परीक्षाएं हो चुकी है। इंदिरा आवास योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 के पूर्व के स्वीकृत वैसे परिवारों की सूची जिलों से मांगी गई है जिनके घर का निर्माण अधूरा रह गया है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को 1 सप्ताह का समय दिया है। इन परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत जल्द लाभ देने की कार्रवाई की जा सके, इसी मकसद से रिपोर्ट मांगी गई है। विभाग ने मुजफ्फरपुर और कैमूर को छोड़कर अन्य सभी जिलों के जिला अधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को निर्देश भेजा है। डीएम और डीडीसी को भेजे गए निर्देश में विभाग ने इस बात पर नाराजगी भी व्यक्त की है कि पूर्व के निर्देश के बाद भी जिलों से इससे संबंधित रिपोर्ट नहीं आई है। इस कारण योग्य लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान करने की दिशा में कार्य लंबित है। इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को सूची ही जिलों से मांगी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक के 6421 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर या ऑनलाइन bosc.bihar.gov.in पर जाकर 5 मार्च यानी आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी 28 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 4 अप्रैल तक कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता कम से कम 50% अंकों के साथ पीजी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। SC, ST, EBC, BC, दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अंक संबंधित शर्त में 5% की छूट दी गई है, यानी वह पीजी में 45% मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी BEd, BAEd, BSc एड पास हो, 2012 या उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो। भागलपुर विस्फोट में अब तक 14 लोगों के शव मलबे के अंदर से बरामद किए गए। शुक्रवार को सभी शवों का दाह संस्कार किया गया, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी की ओर से विस्फोट में मरे लोगों को आखिरी वक्त भी सम्मान नहीं दिया गया। शमशान घाट पर खासकर लवारिस लाश का जैसे तैसे दाह संस्कार कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक ही चीता पर 2 शव को मिलाकर दाह संस्कार कर दिया गया। एक बच्चे को शव को नदी में बहा दिया गया। विस्फोट में मरे एक ही परिवार के 5 सदस्यों की चिता को परिवार में बचे अलग अलग सदस्यों ने एक साथ मुखाग्नि दी। एक साथ ललिता देवी, उनकी पुत्री पिंकी देवी, नाती प्रियांशु, दूसरी पुत्री आरती देवी का पुत्र अयंश के शव की चिता सजाई गई। एक साथ सजी चिता को देखकर शमशान घाट आए परिजन समेत अन्य लोगों भी गमगीन थे।
पिछले कुछ वर्षों से आतंकियों के निशाने पर आ चुके यथागत की ज्ञान स्थली विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा कवच और सख्त होने वाला है। इसके लिए अब मंदिर परिसर में ही 24 घंटे 300 से ज्यादा पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे। मंदिर परिसर स्थित विभिन्न वॉच टावरों व मोर्चों पर तैनात पुलिस कर्मियों के अलावा जिनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी वे भी मंदिर परिसर में ही मौजूद होंगे। इससे किसी विशेष स्थिति में तत्काल रूप से सभी पुलिस कर्मी मोर्चा संभाल सकेंगे और मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। बिहार के छपरा जिला परिषद के जूनियर इंजीनियर शंभुनाथ के 3 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की है। अभी छापेमारी कार्रवाई जारी है। छपरा जिला परिषद के जूनियर इंजीनियर के पटना के अलावा छपरा स्थित दफ्तर और आवास की तलाशी ली जा रही है। छापेमारी के दौरान विजिलेंस की टीम को जमीन और फ्लैट से 40 से अधिक कागजात मिले हैं। इसके साथ ही बैंक के कई कागजात और लॉकर की बात सामने आ रही है। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 की कॉपियों का मूल्यांकन शनिवार से शुरू होगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरे बिहार में करीब 169 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 12 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ 2000 से अधिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। सभी शिक्षकों को शनिवार सुबह 7:30 बजे तक योगदान कर लेना है। वहीं शिक्षकों को शुक्रवार को ही मूल्यांकन कार्य के लिए योगदान करना था, लेकिन कई शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है। अधिकतर शिक्षक शनिवार सुबह में ही मूल्यांकन केंद्र पर योगदान करेंगे। वहीं मूल्यांकन केंद्रों पर बिजली और लाइट की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। इस बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन को 2 शिफ्ट में रात 9 बजे तक होगा। पीएमसीएच में इलाज कराने आ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब उनको प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर इमरजेंसी वार्ड में सुविधाएं मिलेगी। शुक्रवार को न्यू मेडिकल इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर IAS ठाकुर ने किया। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि नए इमरजेंसी वार्ड में कुल 73 बेड है, जिनमें यूरोलॉजी, हार्ट अटैक, ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी आदि गंभीर रोगियों का इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही 4 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन किया गया, जहां सभी तरह के गंभीर मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। होली त्योहार के मौके पर यात्रियों की तादाद काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए भारतीय रेल हर साल स्पेशल ट्रेनें चलाता है। इस वर्ष भी होली के महापर्व को देखते हुए इंडियन रेल ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। उत्तर मध्य रेलवे ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इसमें से अधिकांश ट्रेनों का कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी ये ट्रेनें रुकेगी। होली के मौके पर बड़ी तादाद में यात्री देश के अन्य हिस्सों से अपने घरों को आते हैं। ऐसे में नियमित ट्रेनों पर यात्री भार काफी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की जाती है, ताकि यात्री त्योहार के मौके पर सकुशल अपने घरों को जा सके। यूक्रेन में फंसे और लौटने वाले ज्यादातर छात्र छात्राएं मध्यवर्गीय परिवार से है। अपने लाल को डॉक्टर बनाने के सपने को साकार करने के लिए किसी ने जमीन बेच दी तो किसी ने कर्ज लेकर खर्च को पूरा किया, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने अरमानों पर पानी फेर दिया। वजह अब तक पढ़ाई पर किया गया खर्च लगभग डूब गया है, तो दूसरी ओर पढ़ाई अधर में लटक गई है। कई छात्र व अभिभावक कहते हैं कि नीट में अच्छे नंबर आने के बाद भी सरकारी कॉलेजों में सीमित सीट होने से दाखिल नहीं हो पाया। ऐसे में निजी कॉलेज ही विकल्प बचे। निजी कॉलेजों में महंगी फीस से बचने के लिए ही यूक्रेन का रुख किया। तो ये थी बिहार की खास खबर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।